गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मशीन ड्राइंग के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मशीनिंग सिंबल और सरफेस टेक्सचर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम मशीनिंग अलाउंस को एक बार समझें। जब भी हम कास्टिंग या फोर्जिंग से किसी चीज़ तरह का कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके बाद उसकी मशीनिंग करनी होती है। तो मशीनिंग करने के लिए हमें कास्टिंग और फोर्जिंग के कंपोनेंट की सरफेसेस पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कराना पड़ता है। इस एक्स्ट्रा मटेरियल को हम मशीनिंग अलाउंस कहते हैं और इसके लिए डिफरेंट टाइप के सिंबल हम यूज करते हैं जिन्हें हम मशीनिंग सिंबल कहते हैं। सबसे पहला मशीनिंग सिंबल एक छोटी लाइन, आड़ी तिरछी लाइन और एक बड़ी तिरछी लाइन है। ये बेसिक मशीनिंग अलाउंस का सिंबल है और कहीं भी किसी सरफेस पर जब ये सिंबल शो होता है तो इसका मतलब वहाँ पर मशीनिंग करनी है। दूसरा एक सिंबल है, यदि हम इन दोनों लाइनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करके एक ट्राइंगल कंप्लीट बना देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जिस सरफेस पर ये मशीनिंग सिंबल बना हुआ है तो वहाँ से मटेरियल रिमूवल होना है। अर्थात उस सरफेस को हम कास्टिंग और फोर्जिंग में यदि वो सरफेस रफ रह जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस सरफेस की हमें मटेरियल रिमूव करके फिनिशिंग करनी है। यदि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बजाय एक सर्किल इन दोनों तिरछी लाइनों के बीच में लगा देते हैं और इस तरह का कोई सिंबल ड्राइंग में शो हो रहा है तो इसका मतलब उस सरफेस पर से मटेरियल रिमूवल प्रोहिबिटेड है। अर्थात उस सरफेस को एज इट इज़ हम काम में लेंगे, उसमें किसी तरह का मटेरियल रिमूवल नहीं होना है। इसके अलावा इन दोनों लाइनों के ऊपर यदि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर और उस पर हम उसका प्रोसेस भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे इस पर लिखा हुआ है MILLED मिल्ड। किसी भी कास्टिंग या फोर्जिंग के सरफेस को हम मिलिंग या ग्राइंडिंग से सरफेस फिनिश कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ देने के लिए हम इस पूरे सिंबल में ABCDEF से डिफरेंट वैल्यूज़ हम सरफेस फिनिश जब शो करते हैं तो सरफेस फिनिश में इस मशीनिंग सिंबल को शो करके डिफरेंट सरफेस फिनिशेस की वैल्यू हम देते हैं। इस सरफेस फिनिश की वैल्यू में A जहाँ लिखा हुआ है ये एवरेज रफनेस वैल्यू है। इस एवरेज रफनेस वैल्यू में A की जगह यदि A1 या A2 लिखा हुआ है तो A1 का मतलब है मैक्सिमम रफनेस वैल्यू और A2 का मतलब है मिनिमम रफनेस वैल्यू। इसके साथ में B लिखा हुआ है, B का मतलब उस पर जिस प्रोसेस से उसकी क्लीनिंग मशीनिंग की जानी है वो प्रोसेस हम वहाँ पर लिखेंगे। और C है उसकी सैम्पलिंग लेंथ, अर्थात सरफेस रफनेस मेंशन करने के लिए जो सैम्पलिंग के लिए लेंथ ली गई है वो सैम्पलिंग लेंथ कहलाती है। D है उसकी मशीनिंग के ले के सिंबल जिसे हम अभी आगे स्टडी करेंगे। E है मिनिमम मटेरियल रिमूवल। E के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है कम से कम उतना मटेरियल वहाँ से उस सरफेस से हमें रिमूव करना है। और F एक एडिशनल है, यदि किसी तरह की और कोई पैरामीटर हमें रफनेस का वहाँ शो करना है तो उसे हम वहाँ पर शो कर सकते हैं। सरफेस फिनिश की टर्मिनोलॉजी हम इस फिगर से समझ सकते हैं। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दी है X से, ये हमारी नॉमिनल सरफेस है। इस नॉमिनल सरफेस के ऊपर और नीचे उस सरफेस को शो किया गया है। ऊपर वाली डेविएशन को Y से इसमें वर्टिकल डेविएशन दिखाया गया है, अर्थात कितना उसमें नॉमिनल सरफेस है उसके अंदर सरफेस में डेविएशन है। इन डेविएशंस को हम एवरेज निकाल के और उनकी एवरेज सरफेस कैलकुलेट करते हैं। LM यहाँ पर सैम्पलिंग लेंथ को या कट ऑफ लेंथ को शो कर रहा है। सरफेस फिनिश के सिंबल्स में अभी हमने ले की बात की थी। इस ले में अर्थात जब हम किसी सरफेस पर मशीनिंग करते हैं तो मशीनिंग में यदि हमने उसके प्रोजेक्शन के सरफेस के पैरेलल हमने मशीनिंग की है, जैसे मिलिंग में होती है, तो हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका सिंबल बनाते हैं। यदि हमने मशीनिंग परपेंडिकुलर की हुई है, अर्थात सरफेस की जो प्रोजेक्शन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर हमने मशीनिंग की है तो परपेंडिकुलर का एक सिंबल
उस सरफेस पर हम शो करते हैं। यदि मशीनिंग क्रॉस की हुई है तो हम X का सिंबल शो करते हैं, और मल्टी डायरेक्शनल में अर्थात कोई पैटर्न नहीं है तो हम M से उसके सिंबल को शो करते हैं। इसी तरह से यदि सर्कुलर फैशन में मशीनिंग की गई है, जैसे लेथ में फेसिंग करते समय मशीनिंग आती है गोल गोल, तो हम C से उससे रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियल डायरेक्शन में यदि मशीनिंग की गई है तो R से हम उसको शो करते हैं। इसके बाद आता है सरफेस रफनेस की वैल्यूज़। देखिए, सरफेस रफनेस की वैल्यूज़ माइक्रोन में दी जाती है, और इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो कॉलम दिखा रहा है वो रफनेस वैल्यू RA मीन्स रफनेस एवरेज, माइक्रोन में ये वैल्यूज़ दी हुई है। इन्हीं रफनेस वैल्यूज़ को हम ग्रेड में भी N1 से N12 तक में शो कर सकते हैं, और इन्हीं रफनेस को हम सिंबल की सहायता से उल्टा ट्राइंगल बना के भी शो कर सकते हैं। यदि किसी सरफेस की सरफेस रफनेस वैल्यू N1, N2, N3 है, यानी रफनेस एवरेज 0.025 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन तक है, तो 4 उल्टे ट्राइंगल से उस सरफेस को हम शो कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी है N4 से N6, जिसमें रफनेस एवरेज होती है 0.2 से 0.8, इसमें 3 ट्राइंगल होते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है N7 से N9, जिसमें रफनेस वैल्यू है 1.6 से 6.3, इसे हम 2 ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ कैटेगरी है N10 एंड N11, इसे एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और N12 जिसकी 50 माइक्रोन रफनेस वैल्यू है, वो एकदम रफ सरफेस कहलाती है। मीन्स सबसे ज़्यादा रफ सरफेस N12 कहलाएगी, और हाईएस्ट फिनिश्ड सरफेस जो होती है उसे हम N1 से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।